तियानजिन में कुछ देशों की बैठक भर नहीं हो रही है, यहाँ विश्व में बदलाव की इबारत लिखी जाएगी। एससीओ समिट में इसके 10 स्थायी सदस्य देश और दूसरे आमंत्रित राष्ट्र ही नहीं शामिल हो रहे। पूरा का पूरा विश्व इसके नतीजों का असर महसूस कर रहा है। 2 दिन में यहाँ जो फैसले होंगे वो हर किसी को प्रभावित करेंगे। बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में विश्व की एक नई तस्वीर सामने आए। देशों के बीच समीकरण बदले, रिश्ते बदले, रणनीति बदले, कूटनीति बदले। अगले 2 दिन जी न्यूज इन्हीं बदलावों का इन डेप्थ विश्लेषण आपके लिए लगातार सामने रखेगा। तियानजिन से पल पल की अपडेट सबसे पहले हम आपको जी न्यूज के जरिए दिखाएंगे। यहां पर लिए जाने वाले फैसले और उसके असर पर हम आपको बताएंगे कि चीन में मोदी और पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ मौजूदगी, उनके फैसलों पर खासतौर से अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी आप बखूबी समझ पाएंगे। यानी एससीओ के मंच से भारत, रूस और चीन का जो ट्रम्प कार्ड हो सकता है, उसका संपूर्ण विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज जिस तरीके की ये अहम बैठक होने जा रही है, उसको लेकर पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। सबसे पहले हम चंदन का रुख करेंगे और चंदन हमको वो ब्रेकिंग बताएंगे। चंदन। बिल्कुल शोभना जी, आज बहुत अहम बैठक होने जा रही है। एससीओ की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सबसे अहम बात यह है कि दुनिया की 3 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से रूस के राष्ट्रपति पुतिन होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, साथ ही साथ यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। और बड़ी खबर यह आ रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। पीएम मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 साल बाद चीन का दौरा है और इन 7 सालों में रिश्तों में काफी कुछ बदलाव आए हैं। उथल पुथल हुई है। पहले बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन 2020 में गलवान हुआ और उसके बाद से रिश्ते काफी तल्ख हो गए और अब एक बार फिर से रिश्तों पर पड़ी बर्फ जो है वो पिघल रही है। और ऐसे में शोभना जी, आज की जो बैठक है ये काफी अहम हो जाती है। इस पर हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और जी न्यूज की बड़ी कवरेज हम दिखाते रहेंगे। बिल्कुल चंदन, आज की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 साल बाद चीन पहुंचना बहुत अहम हो जाता है। और अहम इसलिए नहीं हो जाता कि प्रधानमंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने की तैयारी है, जिस तरीके से ट्रंप जो है वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, धमकी का सहारा लेकर जिस तरीके से वो ये चाहते हैं कि टैरिफ जो है उसको हमेशा भारत के ऊपर लादे रखा जाए। कहीं ना कहीं पुतिन के साथ मुलाकात, शी जिनपिंग के साथ ये जो मुलाकात है, ये ट्रंप के लिए भी एक बड़ा सबक होगा कि आप ऐसा ना समझे कि पूरे की पूरी दुनिया जो है, हर देश जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं रविंद्र सचदेव जी आपका रुख करना चाहूंगी और ये रुख मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो बैठक होने जा रही है, इसको सबसे पहले आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इसके मायने क्या निकाले जाए। देखिए, आज की दुनिया में एक तरह से नई दुनिया दोबारा बन रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जैसे कहा जाता है, सारे देश आपस में कैसे रहेंगे। सिंपल शब्दों में अगर मैं देखूं तो जब कोविड खत्म हुआ था, पूरी दुनिया रुक गई थी। दुनिया का कंप्यूटर दोबारा चालू होना शुरू हुआ जब कोविड खत्म हुआ। जब दुनिया का कंप्यूटर चालू होना शुरू हुआ था, उसी समय आपकी रशिया यूक्रेन युद्ध भी हो गया, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल, और फिर अब ट्रम्प भी आ गए। तो इस समय दुनिया एक तरह से, जैसे आप कह रहे हैं, तस्वीर कैसे खींची जाएगी, दुनिया की नई पेंटिंग बन रही है कि कौन देश किसके साथ किस तरह के रिश्ते रखेंगे, कितने गहराई में जाएंगे, कैसे करेंगे। ये एक टसल चल रही है इस समय दुनिया में। और ये जो मीटिंग अब हो रही है इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना है, भारत है और रशिया है, ये हेवी वेट्स है और ये सब इस समय अमेरिका की शैडो में अमेरिका से जूझ रहे हैं। तो इससे जो आउटकम आएंगे, और बायलैटरल भी भारत और चाइना के रिश्तों में भी हमें काफी कुछ देखना है, काफी हमारी दिक्कतें रही हैं, पर होप है कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो। ठीक है। जी न्यूज़।